मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मैं एक वचन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं और वो वचन है दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। ये वचन को जब मैं और आप सुन रहे हैं तो आपको ये वचन किस प्रकार से आप इस वचन को ले रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं अपने जीवन में एक ही बात को फोकस करता हूं कि यदि मैं मसीह में हूं तो जितनी भी पुरानी बातें हैं या घटनाएं हैं जो मेरे साथ घटी हैं या मेरा दूसरों के साथ घटी हैं, तो प्रभु यही बताना चाह रहे हैं कि उन बातों को भूल करके मुझे मसीह में नया बनना है। उन बातों को नजरअंदाज करके मुझे मसीह में एक नया व्यक्ति बनना है, क्योंकि मसीह की शिक्षा यही है कि मैं और आप मसीह में नया हो जाएं। अगर हम मसीह के हो करके भी, अगर हम मसीह के दास हो करके भी, मसीह के सेवक हो करके भी, मसीह के अच्छे प्रचारक और अच्छे सुसमाचार सुनाने वाले हो करके भी अगर हम पुरानी बातों को लेकर के अपना जीवन जी रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि हम अभी भी मसीह में नहीं आए हैं, हम अभी भी मसीह पर विश्वास नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बात आई है और ये बात लिखा गया है कि यदि मसीह में है तो हमको चेक करना है, क्या मैं मसीह में हूं? अगर मसीह में नहीं हूं तो मुझे और आपको मसीह में पूरी रीति से आने की हमको कोशिश करना है और हमें मसीह के स्वभाव और गुणों को अपने जीवन में दिखाना है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 9 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु के दास प्रेरित पतरस ने कितनी बड़ी दर्जा हमको, खास करके जो सेवा करने वाले लोग हैं, हमको वो बड़ी दर्जा देता है कि हम याजकों का समाज, हम चुने हुए वंश और राजपदधारी और ऐसे लोग हैं जो हम मसीह के कहलाते हैं और हमको मसीह के होने के नाते हमको मसीह का गुण लोगों के सामने प्रकट करना है। अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, अमेरिका में एक अच्छे प्रभु के दास को गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिनका नाम चार्ली है, और उनको मार दिया गया। लेकिन आपको पता है वो तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी पत्नी को जब ये पूछा गया कि उनको सजा देंगे, आप उनका नाम बताइए, तो उनकी पत्नी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको आप जब सुनेंगे तो ये वचन उनके जीवन में लागू होते हुए आप देख पाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि जिसने भी मेरे पति को मारा है मैं उसे माफ कर देती हूं। ये है मसीह, ये इसे कहते हैं मसीह में जीवन जीना। ओडिशा में एक घटना घटा जो वो भी विदेश से एक प्रभु के दास आए हुए थे, एक मिशनरी आए हुए थे, ग्राहम स्ट्रैन, और उनको और उनके बच्चों को जिंदा उनके गाड़ी में जला दिया गया। और जब उनकी पत्नी को ये बात पता चली तो उनकी पत्नी को भी मीडिया वालों ने पूछा कि हम उनको सजा देना चाहते हैं, आप उनका नाम बताइए। तो पता है उनकी पत्नी ने भी कहा कि जिन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चों को मारा है उन्हें क्षमा करती हूँ। आज मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप और मैं मसीह में हैं तो हमको ये गुण प्रकट करना बहुत जरूरी है कि जब हमारा कोई दुश्मन हो, जब हमसे कोई ऐसे व्यवहार किया हो जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में उस भाई को या उस बहन को क्षमा करके हमको मेल मिलाप करना, यही मसीह हमको सिखाना चाहते हैं। जब दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 से जब आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप की सेवा दी है, और हम मेल मिलाप अगर नहीं करेंगे और हम कितना भी सेवा कर लें, मैं सोचता हूं वो सेवा व्यर्थ है। इसलिए मसीह में जब हम आ गए हैं तो हमको उन बातों को जांच करना है जो हमने पुराने समय में अपना जीवन को जी करके दिखाया है। और हो सकता है उस पुराने समय में हमारे कई दुश्मन रहे होंगे, हो सकता है हमसे कई लोग जो वैर और ईर्ष्या रखते होंगे, उनको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है।
पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर प्रकार के बैर भाव और ईर्ष्या को और नफरत को दूर करके हमको एक नए जन्म लिए हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। और अगर हम बैर भाव, ईर्ष्या, नफरत, जलन को रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जा करके उसका कोई भी रिजल्ट मेरे और आपके लिए सार्थक नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। इसलिए मसीह की शिक्षाओं को जो हमने पाया है उसको हमको अपने जीवन में लागू करना है, दूसरों को क्षमा करना है। ये बातें यीशु मसीह ने कही, और यीशु मसीह जब कहते थे तो कहते ही नहीं थे बल्कि वो करके भी दिखाते थे। इसलिए आज आप सभी से मैं विनती करना चाहता हूं कि यदि आप और मैं मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातों को भूल जाइए और नए सिरे से अपना जीवन को व्यतीत कीजिए, और देखिए उस जीवन में हम थोड़ा भी काम करेंगे तो उसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर मुझे और आपको देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।